नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंगल के कुंडली के 11th हाउस के बारे में। 11th हाउस जो हमारी आय का घर है, यानी कि हम जीवन में कितना पैसा कमाते हैं, वो 11वें घर से देखा जाता है। साथ ही 11वां घर हमारी इच्छा पूर्ति यानी कि जो हम डिजायर जीवन में रखते हैं उनको बताता है। इसके साथ ही 11वां घर हमारे बड़े भाई बहन की स्थिति और उनसे हमारे संबंध बताता है। तो 11वां घर अगर शुभ स्थिति में है तो यहाँ पर जो चीजें 11वें घर के बारे में बताई गई हैं उनके संबंध में जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। अब 11वां घर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पे 11 नंबर की राशि आती है, कुंभ राशि। तो इस घर के स्वामी कौन है? शनिदेव। तो इस घर पर विशेष प्रभाव जो है वो शनिदेव का रहता है। साथ ही इस घर के कारक कौन है? बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव इस घर के कारक क्यों गए हुए हैं जबकि उनकी कोई राशि यहाँ पर नहीं आती? क्योंकि कुंडली में धन की स्थिति को अगर जानना हो तो सबसे पहले आपको बृहस्पति देव को कंसिडर करना होगा। तो क्योंकि यहाँ पर 11वें घर का संबंध कहीं ना कहीं धन से है, हमारी आय से, इनकम, तो वो धनी है। हालांकि इकट्ठा किया हुआ धन विशेष तौर पर बृहस्पति से देखा जाता है, पर जो पैसा हम कमाते हैं वो भी एक तरह का धनी है और उसी से आपका सेकेंड हाउस भी स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि सेकेंड हाउस में जो पैसा हम जमा करते हैं वो देखा जाता है। तो यहाँ पर धन के कारक होने की वजह से 11वें घर के अंदर आपका बृहस्पति देव इस घर के कारक कहे गए हैं। अब मंगल जो है वो आपका इस घर में किस तरह का शुभ या अशुभ फल देंगे उसकी बात करेंगे। देखिए 11वां घर शनि का घर है। अब इससे पहले हमने कुंडली के दशम स्थान यानी कि आजीविका भाव, कैरियर के घर में मंगल की बात की थी। अब 10वां घर क्या है? वो भी शनि का घर था, वहां पे मकर राशि आती है। तो वहां पर मंगल को उच्च का माना गया है। अब उच्च का क्यों माना गया है? देखिए मंगल को शनि अपना शत्रु नहीं मानते, इसलिए मंगल जब इस घर में बैठे होते हैं तो मंगल को पूरी तरह से वो छूट देकर रखते हैं, किसी तरह का बैड इफेक्ट नहीं देते। अब इसी तरह 11वें घर के अंदर भी शनि का ही प्रभाव है, कुंभ राशि आती है। वहां मंगल जो है, शनि मंगल को किसी तरह से भी खराब नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और बृहस्पति जो मंगल के मित्र हैं, अब गुरु के चरणों में मंगल सेनापति और शेर आके जब बैठ जाएगा तो यहाँ पर बृहस्पति के गुण अपने अंदर शामिल कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो कहना किसका मानेगा? बृहस्पति का। क्योंकि मंगल जो है शनि से शत्रुता रखते हैं, पर शनि जो है मंगल से नहीं रखते। तो यहाँ पर जो है वो फॉलो किसे करेगा? बृहस्पति को। तो बृहस्पति क्या है? साधु। तो यहाँ पर ऐसा शेर कहा गया है जो आपका दूध पीने वाला, यानी कि जब वो गुरु के शरण में होगा तो ऐसे में ऐसा मंगल जो है, जिसे शेर कहा गया है, शेर का कारक है, वो अब जो है किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करेगा और एक साधु की तरह नेक मायनों में अच्छा शुभ फल देगा। पर कुछ स्थिति में अगर कुंडली के अंदर मंगल बद की कंडीशन बन रही है, जैसे कि मंगल बद के टॉपिक में बताया था, तब ऐसे में यहाँ बैठा मंगल अशुभ फल भी हो सकता है। साथ ही कुछ और नियम भी है, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ बैठे मंगल को किस तरह से शुभ रखा जा सकता है? जनरली यहाँ मंगल शुभ ही कहा गया है और बहुत ज्यादा शुभ फल देता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि दूध की खुराक वाला शेर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा नेक इंसान, धर्म को मानने वाला और पैसे के मामले में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। तो ऐसा शेर है जो दूध की खुराक पे जिंदा रहता है, यानी कि खूंखार नहीं है। अब वो आपके शांत प्रवृत्ति का एक शेरदिल इंसान है। अब देखिए यहाँ पर जो है, इससे पहले हम कुंडली के लगन भाव तक स्थान से लेकर कुंडली के दशम भाव तक मंगल की शुभ अशुभ स्थिति, मांगलिक दोष क्या है, किन घरों में बैठकर मंगल मांगलिक दोष बनाते हैं और मांगलिक दोष का जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। कब मांगलिक दोष अशुभ फल देता है, कब मांगलिक होना शुभ फल देता है, और किस तरह से अगर कुंडली में मंगल खराब स्थिति में है तो यहाँ पर जो बेस्ट रेमेडी बताई गई है उनके द्वारा मंगल को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे मंगल के 11th हाउस की। अब देखिए हम लोग जब वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि इस पे एक व्हाइट कलर का पेज लगा आता है वीडियो की स्टार्टिंग में। उस पेज में कुछ कोटेशन लिखी होती हैं, उन कोटेशन के अंदर ही सारी राम कहानी लिखी होती है और जिसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो वो जो कोटेशन है, अगर आप उन्हें पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको चीजें जो है काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। मेरा प्रयास ये रहता है कि एग्जैक्टली जो रेड बुक के अंदर मेंशन है वो सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, जिससे आप चीजों को समझ सकें, उनके लॉजिक्स को समझ सकें और उनके लिए किस हाउस में क्या रेमेडी
बताई गई है कि किस तरह से यहाँ जैसे अब 11th हाउस से मंगल की बात कर रहे हैं, तो 11th हाउस से मंगल को किस तरह से शुभ रखा जा सकता है, जब इसकी बात करेंगे तो क्या लॉजिक्स हैं उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो व्हाइट पेज को आज मैं आपको जो है एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। आप सभी वीडियोस जब देखते हैं तो उसके व्हाइट पेज को एक बार जरूर स्टडी किया कीजिए, क्योंकि रेड बुक के अंदर बार बार आप चीजों को स्टडी करेंगे, वो पेज आपको हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, पर एग्जैक्टली अगर आप उसे बार बार स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि वहां पर आपका क्या लिखा है व्हाइट पेज पे, कोटेशन में क्या लिखा है। उसके बाद बात करते हैं शुभालात की, फिर अशुभालात की, और उसके साथ ही किस तरह से मंगल को यहाँ शुभ रखा जा सकता है। अब देखिए आपके सामने एक व्हाइट पेज है और वहां पे लिखा है कि आपका चीता मंगल दरबार गुरु के, पकड़ा गुरु जंजीर में हो। अब चीता कौन है? मंगल। मंगल को शेर चीता कहा गया है। अब यहाँ पर शेर और चीते की डेफिनेशन चेंज हो गई। मंगल की जब हमने बताया था कि मंगल लगन भाव के अंदर किन चीजों का कारक है, लगन भाव की वीडियो में बताया था, तब बताया था कि वो शेर या शेरनी का कारक है। पर यहाँ पर चीता शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि मंगल जब शनि के घरों में बैठ जाएगा 10वें घर में या 11th हाउस में, तो यहाँ पर वो शनि की चालाकी लिया हुआ चीता कहलाएगा। तो यहाँ पर चीता मंगल यानी कि मंगल को चीता कहा है, दरबार गुरु में, गुरु की शरण में, पकड़ा गुरु जंजीर में हो। यहाँ पे अब वो कंट्रोल में रहेगा गुरु के, क्योंकि वो अब गुरु की शरण में है, तो यहाँ पे गुरु के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। बृहस्पति के गुण वो अपना लेगा। हाल बृहस्पति जैसा टेवे, यानी कुंडली में जैसा बृहस्पति होगा, असर वही खुद मंगल हो। मंगल उसी तरह का शुभ प्रभाव देगा या अशुभ प्रभाव देगा। मंगल 9वें का असर दे 13। अब यहाँ पर कहा गया है कि मंगल जब शुभ हालात में होगा तो ऐसे व्यक्ति की 13 साल की आयु में मंगल 9th हाउस के जो शुभ फल बताए गए हैं उस तरह के फल प्रदान करेगा। यानी कि उसके वालिदैन को, माता पिता को, जब वो बच्चा 13 साल की आयु में होगा तो निश्चित तौर पर धन लाभ की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। गुरु हालात खवा कैसा ही हो, 13 साल की उम्र में मंगल निश्चित तौर पर आपका धन की प्राप्ति कराएगा ही कराएगा, बेशक गुरु कुंडली में कैसा ही हो। आगे क्या लिखा है? बुध शनि जब उम्दा बैठा सुखिया 24/28 हो। यहां पर कहा गया है कि बुध और शनि, अब जब मंगल कुंडली के अंदर बद की कंडीशन में आता है तो आपको बताया था कि बुध का फल खराब हो जाता है, और जब कुंडली के अंदर मंगल नेक होगा और साथ ही बुध भी अच्छी कंडीशन में हो, साथ ही शनि, क्योंकि शनि क्या है? इस घर का मालिक, तो बुध शनि दोनों जब अच्छी कंडीशन में होंगे तो सुखिया 24/28 हो, यानी कि 24 या 28 साल से तक उसके पास जो है सब कुछ जो दुनिया में मिलना चाहिए ऐसे व्यक्ति के पास प्राप्त हो जाता है। उलट हालत बद मंगल होता, यानी कि यहाँ पर अगर मंगल बद की कंडीशन में है, बुरा है, जैसा कि मंगल बद पे टॉपिक बनाया था, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं, या जब अशुभ हालात की हम बात करेंगे तब समझाएंगे। तो अगर मंगल यहाँ पर अशुभ स्थिति में आ जाता है तो जो शुभ फल यहाँ बताए जा रहे हैं उसके उल्टे फल देखने को मिलेंगे। केतु भला न लड़का हो, यानी कि यहाँ पर केतु का फल बर्बाद हो जाएगा और लड़के के सुख में कमी आ जाएगी। पाप उम्र तक दुखिया करता, अब पाप उम्र तक का मतलब क्या है कि राहु की उम्र क्या है? 42 साल, और केतु की क्या है? 48 साल। दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा? 90 साल। 90 का आधा करेंगे 45 साल, यानी कि 45 साल की उम्र तक अगर मंगल अशुभ हालत में है तो जिंदगी के अंदर उठापटक देखने को मिलेगी, संघर्ष देखने को मिलेगा। उसके बाद ही ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ चीजें ठीक होती दिखाई देती हैं। नहीं सुखिया होता हो, यानी कि 45 साल की उम्र तक किसी तरह का सुख प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे ये हमने कोटेशन को एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं कि नेक हालात में क्या लिखा है। जैसे ही कोटेशन ने बताया कि गुरु चरणों के चरणामृत का आदि खूनी खुराक कब लेगा? जब ऐसा शेर आपका गुरु के चरणों में बंधा होगा, सोने की जंजीर से बंधा होगा, तो उसे खूनी खुराक कैसे लेगा? क्योंकि वो यहाँ पर बंधा हुआ शेर कहा गया है, तो यहाँ पर तो उसे फल फ्रूट दूध ही मिलने खाने को मिलेगा। तो यहाँ पर वो किसी तरह का बदसलूकी नहीं करेगा, बुरा असर नहीं देगा। ऐसा प्राणी दूध से पला हुआ पालतू शेर, फकीरी रूहानी ताकत, नेक मायनों में बेसिकली कहा गया है कि यहाँ पे ऐसा शेर है जिसके अंदर रूहानी ताकत होगी, यानी कि बहुत ज्यादा शुभ स्थिति है ऐसे व्यक्ति के अंदर, बहुत ज्यादा नेक दिल इंसान। मगर भेष में मानित राजा, भेष में यानी कि राजा की तरह उसकी जिंदगी होगी, अंदर से एक साधु स्वभाव का व्यक्ति कहा गया है। माली हालत हर तरह से उम्दा होगी। अब माली हालत यानी कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी।
जिसे दुनिया के 3 कुत्ते या केतु, अब यहाँ पर दुनिया के 3 कुत्ते बेसिकली क्या चीज है, कुत्ते से, कुत्ता किसका कारक है, केतु का। तो यहाँ पर कहा गया है कि जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि ससुराल में जवाई कुत्ता, बहन के घर भाई कुत्ता और नानके में दोहता कुत्ता। तो यहाँ पर ये 3 कुत्ते हैं बेसिकली, सारे क्या हैं, लड़के, और लड़के क्या है, केतु। तो इसलिए कहा गया है कि दुनियावी 3 कुत्ते या केतु की आशा, कारोबार, केतु से संबंधित, यानी केतु ग्रह से संबंधित आशा, चीजें या कारोबार या रिश्तेदार, लड़का या जो ये बताए गए हैं अभी, आपका साला, बहन के घर भाई यानी कि साला, और साथ ही आपका जो केतु के हैं आपका दोता, और अभी जो बताया था, तो ये आपका मुतल्लिक जो रिश्तेदार है केतु के, अब मुबारक फल देंगे, यानी कि इनका साथ जो है जीवन में हर तरह का शुभ फल देगा। जो 3 यहाँ पे आपका केतु की कारक चीजें बताई गई है, 3 कुत्ते जो बताए गए हैं कि बहन के घर भाई कुत्ता, ससुराल में जवाई कुत्ता और नानके में दोता कुत्ता, तो इनका साथ जो है ऐसे व्यक्ति को 11th हाउस वाले मंगल को बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। 13 साल की उम्र से उसके वालिदान के पास दौलत का भंडार जमा, जैसा ही बताया था, हुकूमत का साथ व सुख कायम होगा हर तरह से, बहुत बढ़िया। फिर 28 साल उम्र, जैसा भी बताया था कि 24 से 28 साल की उम्र तक, 28 साल उम्र मंगल का वक्त, 28 साल की उम्र मंगल का वक्त कही गई है। ये ग्रह की महादशा का चक्र है, इसका 35 साल चक्कर आपको एक्सप्लेन किया था, वहां जाकर आप समझ सकते हैं कि सभी प्लैनेट का अपने एक एज बताई गई है, उस एज में उस तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं जैसे उनके हालात होते हैं कुंडली में। तो मंगल का वक्त, जब मंगल नेक हो वही उम्दा हालात जो जन्म वक्त वालिदैन था। तो ऐसा व्यक्ति जिसके 11th हाउस में मंगल शुभ स्थिति में है, उसके जन्म के साथ ही वालिदान के हालात जो हैं वो निश्चित तौर पर अच्छे होंगे या होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर 28 साल की उम्र में वही शुभ हालात देखने को मिलेंगे। सोने की जंजीर में पकड़ा चीता, जो हाल बृहस्पति वही मंगल का, यानी कुंडली में बृहस्पति अगर शुभ स्थिति में है तो मंगल का फल बहुत ज्यादा शुभ प्राप्त होगा। और 13 साल उम्र से उत्तम फल, खवा बृहस्पति कैसा हो, 13 साल की उम्र से बृहस्पति अगर खराब भी हो तब भी आपका उत्तम फल देखने को मिलेगा। साथ ही बुध शनिचर उम्दा, बुध और शनि अगर कुंडली में अच्छे हैं तो आपका 24 से 28 साल उम्र तक खूब धन दौलत जमा हो जाएगी। तो जो डेफिनेशन कोटेशन बताई थी वो यहाँ पे लिखी गई है। भाई होंगे, अब यहाँ पर एक रूल दे रखा है कि ऐसे में बृहस्पति अगर कुंडली के 1 से लेकर 10वें घर तक कहीं बैठा है तो कहा गया है कि 9 भाई, 11वें घर में बैठा है तो 2 भाई, और 12वें घर में बृहस्पति बैठा है तो 1 भाई। अब बेसिकली आज के समय में 9 भाई या इतने बच्चे नहीं हुआ करते किसी परिवार में, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं इन चीजों को देखकर कि भाई जो है 1 से ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर इस चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से कि भाई 1 से ज्यादा होंगे। तो ये हमने बात करी शुभ हालात के बारे में। अब किन हालात में बैठते यहाँ बैठे मंगल अशुभ फल दे सकते हैं उसकी बात करते हैं, और फिर किस तरह से यहाँ बैठे मंगल को शुभ किया जा सकता है उसकी बात करेंगे। अब मंदी हालात में क्या लिखा है, नंबर 3 खाली या मंदा। अब नंबर 3 क्या है, मंगल का अपना घर। बेशक यहाँ पर 3 नंबर की राशि लिखी गई है, और मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर साहस पराक्रम का भाव है और इस घर में मंगल कारक कहे गए हैं, तो यहाँ पर मंगल का विशेष प्रभाव रहता है। इसी वजह से नंबर 3 में बुध को अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर अगर बुध बैठा होगा तो मंदा असर देगा, क्योंकि मंगल का कंट्रोल है और बुध क्या है, मंगल का शत्रु। इसी के साथ ही मंगल का कट्टर शत्रु क्या है, केतु। केतु भी अगर तीसरे घर में बैठा होगा तो अशुभ फल देगा, क्योंकि मंगल का कंट्रोल है। तो तीसरा घर खाली हो या मंदा हो, मंदा कब होगा, जब यहाँ पर मंगल के शत्रु बुध केतु इकट्ठे या अलग अलग कैसे भी बैठे हों। तो यहाँ पर तीसरे घर से दृष्टि कहाँ जाएगी, आपका 11th हाउस पे। तो इनके शत्रु ग्रह जो खुद मंदे हो चुके हैं तीसरे घर में बैठकर वहां से दृष्टि डालेंगे मंगल पर, तो मंगल के फल को बर्बाद करेंगे। तो यहाँ पर मंगल अशुभ स्थिति में आ जाएंगे। तो क्या लिखा है, माकूल आमंदन होते हुए भी कर्जाई, यानी कि ऐसे व्यक्ति कमाई कितनी भी हो पर उस पर कर्जा उसके सिर पर बना रहेगा, और बाप दादा की जायदाद कोड़ी कोड़ी करके बेच देगा। यानी कि कर्जे की स्थिति ऐसी होगी कि बाप दादा की बनाई हुई जायदाद भी वो कोड़ी कोड़ी, यानी कि बहुत कम पैसों में, जैसे कहते हैं कि जब मजबूरी के हालात में आप किसी चीज को बेच देते हैं, तो इस तरह के हालात ऐसे व्यक्ति के साथ देखने को मिलेंगे। बद मंगल,
यानी कि मंगल बद। अब मंगल अगर बद है कुंडली में, मंगल बद के जो रूल बताए हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। बुध केतु सूर्य शनि की युति कुंडली में कहीं बनी हुई है, या इसके अलावा मंगल बद के और भी कई रूल बताए थे। और ऐसे में मंगल बद का रूल अगर कट नहीं रहा है, क्योंकि जब मंगल बद का टॉपिक कराया था तो वहां ये भी बताया था कि इसका परिहार क्या है, यानी कि इसका समाधान क्या है। अगर मंगल बद का समाधान नहीं हो रहा है, मंगल बद और किसी कंडीशन से कुंडली में बन रहा है, तो यहाँ बैठा हुआ मंगल जो है अशुभ स्थिति में आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि मंगल जब बद की स्थिति में आ जाएगा तो 4 ग्रह के फल खराब कर देगा। यानी कौन कौन से? बुध, केतु, शुक्र और चंद्रमा। तो इन 4 ग्रह के फल खराब हो जाते हैं। तो केतु के लिए क्या लिखा है कि 42 से 48, यानी केतु की जो आयु है आपका, उसमें औलाद, मामू, भाईबंद। अब औलाद और मामू क्या है? केतु की कारक चीजें। साथ ही भाईबंद, यानी कि मंगल का फल भी बर्बाद होगा, केतु का भी, क्योंकि बद है। तो भाईबंद क्या हो गए? यानी कि साथी, दोस्त। मंगल क्या है? दोस्तों का कारक, दोस्तों संबंध। दुनिया में हमारे जो संबंध रिलेशन होते हैं समाज में, उन रिलेशन को मंगल से देखा जाता है। मंगल जब अच्छा होता है तो रिलेशन, आदमी का दायरा बहुत अच्छा होता है, समाज में लोग उसके रिस्पेक्ट करते हैं। और मंगल जब बद होता है तो समाज के लोग उससे जो है आपका बचना चाहते हैं। तो यहाँ पर औलाद, मामू, भाईबंद बर्बाद। मंगल की जानदार आश्या, यानी कि मंगल की आश्या क्या है? जानदार भाई, दुख का कारण होंगे। यानी कि जब मंगल बद की स्थिति बताई थी तो बताया था कि भाई भाइयों में आपस में लड़ाई देखने को मिलेगी, 36 का आंकड़ा देखने को मिलेगा, वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मंगल की जानदार आश्या दुख का कारण होंगी, बल्कि खुद भी सुखिया भाई ना होगा, यानी कि भाई भी बर्बाद और खुद भी बर्बाद। यहाँ पर ये काफी खराब स्थिति है अगर बद मंगल की कंडीशन है, या आपका नंबर 3 खाली है, मंदा है। उपाय, अब उपाय क्या है? दुनियावी 3 कुत्ते या कुत्तों की पालना मंगल का नेक असर देगी। अब दुनियावी 3 कुत्ते आपको भी बताए थे कि बहन के घर भाई, ससुराल में जमाई और नानके में दोता, यानी कि ये 3 जो आपका बताई गई है चीजें, इनके साथ संबंध मधुर रखना, इन लोगों की सेवा करना या इन्हें अपने साथ रखना, किसी भी तरह की स्थिति से इन लोगों को आपका मदद या किसी व्यापार में आप इन्हें अपने साथ रख सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा शुभ फल देगी, मंगल के खराब असर को ठीक कर देगी। साथ ही इसके अलावा अगर आप ये नहीं कर सकते तो घर में कुत्ता पालना, और कुत्ता भी अगर विशेष तौर पर आप काले सफेद रंग का पाल लें तो अत्यंत शुभ है। तो अगर कुत्ता पालते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। कुत्ते की सेवा करना, पाल नहीं सकते तो आपके जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, गली के कुत्ते होते हैं, उनको आप डेली रोजाना कुछ ना कुछ खाने को देते रहें, तो ये भी आपको बहुत ज्यादा शुभ फल देगा, मंगल खराब की स्थिति को ठीक कर देगा। इसके साथ ही अब यहाँ पर देखिए, मंगल 11th हाउस में है तो आप रेमेडी पूछेंगे तो मंगल की डायरेक्टली रेमेडी कोई नहीं है। अब यहाँ पर क्या है? केतु की रेमेडी बता दी। दूसरा जो ये चीजें बताई है वो भाई से संबंध अच्छे रखना। तीसरा, मंगल अगर अशुभ हालात में है तो मंगल बद चेक करना। मंगल बद के अंदर जो रेमेडी बताई गई है उससे मंगल बद को ठीक करना। मंगल बद ठीक कर लेंगे तो ये सारी जो कंडीशन है ये चेंज हो जाएगी। कुत्ते को पालेंगे, मंगल बद की जो रेमेडी बताई मंगल बद की रेमेडी करेंगे। साथ ही ये बैठे कहाँ पे हैं? किसी भी हाउस की कंडीशन को चेक करना हो तो उसके मालिक, कारक और जो प्लेनेट वहां बैठा है, तीनों को आपको ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने मंगल की तो रेमेडी कर ली, साथ ही बृहस्पति। अब बृहस्पति की रेमेडी क्या है? 11th हाउस में बृहस्पति का वीडियो आप चेक कीजिएगा, वहां पे बृहस्पति के लिए क्या प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है, कैसे उन्हें ठीक रखा जाना है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। साथ ही सैटर्न, शनि कुंडली में कहीं भी कैसा भी हो उसे ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि क्या है? 10वें और 11वें घर का कारक, यानी कि काम धंधा और इनकम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। अगर ये ठीक है तो सब कुछ ठीक है, ये ठीक नहीं है तो सब कुछ खराब है। तो ये चीज को आपने शनि को ठीक रखना है। शनि को ठीक रखने के लिए शनि का जब टॉपिक आएगा तो उनकी हर हाउस में रेमेडी चेंज हो जाती है। और कई सारे क्वेश्चन हमारे मन में लगे रहते हैं कि हम लोग तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, पर सामने वाला तो जो है वो आपके जीवन में ऐश कर रहा है, वाइन भी पीता है, आपका नॉनवेज भी खाता है, पर वो जीवन में तरक्की पे तरक्की की जा रहा है। तो वो सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जो है हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो चीजों को एक्सप्लेन करने का पर्पस है वो सिर्फ यही है कि आप घर बैठ के चीजों को समझ सकें और ठीक कर सकें।
तो ये हमारी जो अद्भुत विद्या है जो ईश्वर ने हमें दी है, इसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते। तो यूट्यूब के माध्यम से सभी लोगों तक ये चीजें शेयर की जा सकती हैं। तो यहाँ पर शनि बृहस्पति को ठीक करना है, साथ ही थर्ड हाउस के अंदर अगर बुध या केतु अगर बैठे हुए हैं तो बुध और केतु की रेमेडी भी करनी है। कंबाइंड बैठे हैं तो रेमेडी चेंज, बुध अलग से बैठा है तो रेमेडी चेंज, केतु बैठा है तो रेमेडी चेंज, तो उनकी रेमेडी करनी है। और अगर कोई नहीं बैठा है तो तीसरा घर तब भी अशुभ कहा गया है, तो तीसरा घर खाली, तो तीसरे घर के अंदर मंगल के जो मित्र ग्रह हैं उनको पहुंचाना। अब कुंडली देखने पर पता लगता है कि कौन सा प्लैनेट कुंडली में किस पोजीशन में है और किस तरह से उसे वहां पे स्टेब्लिश किया सकता है। और उसके वहां पहुंचने से पता लगा मंगल तो ठीक हो गया, पर पता लगा दूसरा कोई प्लैनेट खराब हो गया, तो वो सारी चीजें कंसिडर करने के बाद ही रेमेडी सजेस्ट की जाती है। तो यहाँ पर रेमेडी को करते हैं बहुत सारी प्रिकॉशन रखनी पड़ती हैं। रेमेडी निश्चित तौर पर रामायण का काम करती हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, और मैं कहूंगा कि ईश्वर ने बहुत अच्छी चीज हमें ये दी है जिसको हम समझ के चीजों को ठीक कर सकते हैं, पर उसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, अभी सारी जानकारी, क्योंकि अभी मैंने प्लैनेट की कुंडली के अलग अलग हाउसेस के बारे में बात करी है, साथ ही हर प्लैनेट के लिए अभी कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट रूल हैं जो मैं आगे जब ये आपका 12 हाउसेस का टॉपिक खत्म हो जाएगा तब वो चीजें शेयर करेंगे। ग्रामर के जो बचे हुए टॉपिक हैं वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, गोचर क्या है, महादशा क्या है, और किस तरह से कुंडली को सारे रूल अप्लाई करके एग्जैक्टली एनालाइज करना है, कब शादी होगी, कब नौकरी लगेगी, और किस तरह से कब औलाद होगी, औलाद के योग नहीं है तो क्या उसे ठीक किया जा सकता है, क्या रेमेडी एग्जैक्टली करी थी उस वक्त, शादी नहीं हो पा रही है, तलाक हो चुके हैं तो कैसे उन्हें ठीक करना है, कौन से ऐसे योग हैं, क्योंकि सारी की सारी चीजें हमारी हॉरोस्कोप बताती है। तो यहाँ पे उन सब चीजों को बताया जाएगा, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, चीजें स्टेप बाय स्टेप आ रही हैं और आपका चीजों को पूरा तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। कुंडली को यहाँ पे एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया जाएगा कि कुंडली को एनालाइज कैसे करना है। एक कुंडली को एनालाइज करने में 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है अगर तरीके से एनालाइज किया जाए, अदरवाइज एट ए ग्लास कुंडली को एनालाइज करना कोई समझदारी नहीं होती, क्योंकि रेमेडी प्रॉपर तभी बताई जा सकती है जब सारे रूल अप्लाई करके आप कुंडली को प्रॉपर चेक कर पाए। तो यहाँ पर हमने बात करी मंगल 11th हाउस के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मंगल 12th हाउस के बारे में। 12th हाउस जहाँ पर बृहस्पति देव की राशि आती है मीन राशि, और इस घर के मालिक बृहस्पति देव है, साथ ही कारक कौन है, राहु। तो इस घर में मंगल किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव देंगे और किस तरह से उन्हें ठीक रखा जा सकता है, इसकी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।